बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बेटा हमारा क्लास 8 का जो है वो लेक्चर नंबर 19 है और इसमें आज हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज नंबर 6.8। अच्छा, इसका पहला सवाल है, इसमें कहता है जी राइट इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट्स आपको लिखकर दी गई हैं, तो आपने इसकी जो इक्वेशंस हैं वो बनानी है। पहले में कहता है द डिफरेंस बिटवीन फादर्स एज एंड डॉटर्स एज इज 26 ईयर, कि फादर एज और डॉटर एज का जो डिफरेंस है वो 26 है। तो ये देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 है और उसका फर्स्ट पार्ट है द डिफरेंस बिटवीन फादर एज। अब हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं कि लेट फादर एज equals to x and daughter age equals to y। अब इसका उसने डिफरेंस बताया था, तो यहाँ पर लिख देते हैं जी अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्वेश्चन की कंडीशन के मुताबिक दोनों का डिफरेंस जो है वो क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 26। लेट फादर एज इक्वल टू x एंड डॉटर एज इक्वल्स टू y। अकॉर्डिंग टू कंडीशन इन दोनों का डिफरेंस किसके इक्वल है, 26 के इक्वल है। इसी तरीके से नंबर 2 है सेकंड पार्ट, द प्राइस ऑफ 6 बिस्किट इज इक्वल टू द प्राइस ऑफ 1 चॉकलेट। 6 बिस्किट की जो प्राइस है वो 1 चॉकलेट के इक्वल है। यहाँ पे हम कर लेते हैं जी लेट द प्राइस ऑफ 1 बिस्किट equals to x and the price of 1 chocolate equals to y। अब उसने कहा था कि द प्राइस ऑफ 6 बिस्किट इक्वल्स टू 1 चॉकलेट। 6 बिस्किट अकॉर्डिंग टू कंडीशन जो क्वेश्चन की कंडीशन दी हुई है उसके मुताबिक 6 बिस्किट जो होंगे वो 1 चॉकलेट के इक्वल होगा, यानी 6x इक्वल्स टू 1y। इसी तरीके से बेटा जी आगे नंबर 3 पार्ट है, if a number is added to 3 times of another number the sum is 25। number 3 part, let the first number equals to x and the second number equals to y। अब क्या उसकी कंडीशन दी है, if a number is added 3 times of another number according to condition फर्स्ट नंबर जो है 3 टाइम्स ऑफ another number x प्लस 3y और इसका सम इसके इक्वल हो जाता है कि 25 के इक्वल हो। फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर के 3 टाइम के इक्वल है और उस दोनों का सम किसके इक्वल है, 25 के इक्वल है। इसी तरीके से आगे नंबर 4 पार्ट है और 5 पर ये भी इसी तरीके से है, ये आप लोग खुद ट्राई कर लीजिएगा। उसके बाद बेटा जी क्वेश्चन नंबर 2 में कहते हैं कि फाइंड 2 सॉल्यूशंस फॉर द इक्वेशन। ये क्वेश्चन नंबर 2 में 2 सॉल्यूशंस जो है वो आपने फाइंड करने हैं, 2x + y = 3। 2 सॉल्यूशन हम लोगों ने फाइंड आउट करने हैं। यहाँ बेटा हम लोगों ने वैल्यूज पुट आउट करनी है, x की कर लेंगे तो y की निकल आएगी और अगर y की पुट करेंगे तो किसकी निकलेंगी, x की। चलिए मैं x की वैल्यू पहले पुट करता हूँ, x = 0, 2 × 0 + y = 3, 2 0 0 + y = 3, y = 3। x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 3। ये हमारे पास फर्स्ट सॉल्यूशन है। सेकंड के लिए दोबारा लिखते हैं इसी इक्वेशन को, 2x + y = 3। अब x की वैल्यू 1 पुट कर लेते हैं,
2 into 1 plus y is equal to 3, 2 अंदर 2 plus y equals to 3 plus 2 उधर जाके क्या हो जाएगा -2, so y equals to 1। इसका सोल्यूशन क्या आ गया 1। ये आप जो से मर्जी वैल्यूज पुट आउट कर लें 0 1 2 3 4 5 x की में x में कर लेंगे तो y की निकलेगी, और लेट्स सी अगर आप y की वैल्यू पुट आउट करते हैं तो फिर हमारे पास किसकी वैल्यू निकलेगी x की वैल्यू निकलेगी। इसी तरीके से आगे क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें भी इसी तरीके से हम लोगों ने सॉल्यूशंस निकालने हैं जितने उसने कहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर देखिएगा जिसने कितने सॉल्यूशंस हमें निकालने के लिए जो है ना वो बोले। क्वेश्चन नंबर 3 में कहते हैं कि फाइंड 3 सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x plus y equals to 2, x plus y equals to 2, और इसके हमने कितने सॉल्यूशंस निकालने हैं जी 3, x plus y equals to 2। अब पहला सॉल्यूशन निकालने के लिए पहले x की वैल्यू 0 पुट कर दें, चेक कर लें कि अगर आपके पास इक्वेशन ये जी x plus y equals to 2 है, x की वैल्यू 0 पुट की, सो 0 plus y equals to 2, y equals to 2। फर्स्ट सॉल्यूशन, अच्छा सॉल्यूशन में पहले x की वैल्यू आएगी और फिर y की वैल्यू आएगी। दोबारा इक्वेशन को लिखा x plus y equals to 2, अब x की वैल्यू 1 पुट कर लें, x equal to 1, सो 1 plus y equals to 2 plus 1 उधर जाके क्या हो जाएगा -1, सो y equals to 1। ये हमारे पास आ गया 1 सेकंड सॉल्यूशन। इसी तरह हम लोगों ने आगे निकालना है, इसी का थर्ड सॉल्यूशन निकालना है, x plus y equals to 2, अब x की वैल्यू 2 पुट कर दें, 2 plus y equals to 2 plus 2 उधर जाके क्या हो जाएगा -2, y equals to 0। सो ये हमारे पास क्वेश्चन आ जाएगा x2 और y 0। इसी तरह अगर उसमें फोर्थ क्वेश्चन पे होंगे तो हम लोग फोर्थ की वैल्यूज यहाँ पे जो है ना वो पुट आउट कर देंगे। ओके बेटा, इस तरीके से ये एक्सरसाइज आप लोग के 6.8 जो है वो कंप्लीट होगी। ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच।